Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. Friends, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ और बहुत ही इंस्पिरेशनल न्यूज़ आया है जो कि हमारे भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है. दैट इज अरुणाचल गर्ल कबाक यानो बिकेम फर्स्ट निशी वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो निशी ट्राइब है, ये अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है. वहां की ये फर्स्ट विमेन बनी है जो कि आपके माउंट एवरेस्ट शिखर पे चढ़ी है. तो इन्हीं को हम डिटेल में समझते हैं. ये कौन है, कैसे इन्होंने अपना ये स्ट्रगल वाला जो था जर्नी फुलफिल किया, इनके बारे में, इनके लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, और जो ये आपका ट्राइब है निशी ट्राइब, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए देखते हैं. कबाक यानो अ वुमेन क्लाइंबर माउंटेनियर है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है. इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है 21 मई को. वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक है हमारा माउंट एवरेस्ट, उस पे इन्होंने कह सकते हैं कि चढ़ा है. फिर with this remarkable achievement, Yano has become the fifth women climber from the Arunachal Pradesh state की पांचवी महिला बनी है and first women from Nishi tribe कि जो इन्होंने ये आपका कह सकते हैं अचीवमेंट अचीव किया है. ओके, तो चलिए इन्हीं के लाइफ को थोड़ा सा देखते हैं. Yano Kabak Yano embarked on her journey on to Mount Everest on March 27 को इन्होंने स्टार्ट किया था काठमांडू से. एंड शी अराइव एट द बेस कैंप ये 17 अप्रैल को गई थी, और जो सक्सेसफुली आपका समिट इन्होंने रीच किया था वो था पहुंची थी 21 मई को 2024. ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है. करंट अफेयर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. देन इनके बारे में अब देख लेते हैं. ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये जो भी चाहे उनको टाइम पे मिल गया. इनको भी बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़े हैं, जैसे कि मैंने कुछ इनके इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखा है. तो काफी इंस्पिरेशनल इनकी लाइफ की जर्नी है, और काफी कम उम्र की है. 23 साल की है, 23.5 साल की है. अब सितंबर में 24 की होंगी. तो हम सभी को इनसे सीखने वाली ये बात है कि आपका चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, अगर आपका कोई ड्रीम है तो उस पे कभी गिव अप मत कीजिए, उसे मत छोड़िए, उसके लिए काम कीजिए. और आप काम कैसे करेंगे? जब आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होगा, रादर देन कि आप इमोशन है, इमोशनल होना अच्छी बात होता है, बट अपने काम को करने के लिए जब आप काम करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत अपने पिक पे चढ़ जाओगे, तुरंत आपको सक्सेस मिल जाएगी. सक्सेस के लिए आपको बहुत टाइम गिरना भी पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, दोस्तों से भी सुनना पड़ेगा, फैमिली से भी सुनना पड़ सकता है, हो सकता है. और अगर फैमिली सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि आपके आसपास के लोग ही आपके लिए नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हमें अपना माइंडसेट जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखना है. तो चलिए कबाक यानो के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपकी सितंबर 5 1999 में पैदा हुई थी अरुणाचल प्रदेश. यानो का जो जर्नी रहा है वो आपका कह सकते हैं कि बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस को भी देखने को मिला. इनके जो फादर थे वो 2022 में वो आपके कह सकते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी. तो क्या हुआ था कि कुछ जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कबाब के शोल्डर पे आ गई थी. तो क्या करे, तो इनको भी कुछ ऐसे वैसे काम करने पड़े, जैसे पार्लर्स में, वेटर में, ना रेस्टोरेंट में, ये सारी चीजों को उन्हें अडॉप्ट करना पड़ा. लेकिन फिर भी इन्होंने अपने ड्रीम जो था उस पे गिव अप नहीं किया. तो इनके जो पिताजी थे वो पीडब्ल्यूडी में कैजुअल लेबरर के रूप में काम करते थे. ठीक. तो इनके पिताजी की डेथ के बाद इन्होंने कुछ अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ले ली. देन देखते हैं. ठीक. फिर अपने एजुकेशन को भी इन्होंने खुद से ही फंड किया, अपने एजुकेशन को खुद से ही वो पैसे कमा के अपना फीस किया, फीस जमा किया स्कूल में, कॉलेज में, और भी जो काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने हाउस होल्ड्स के भी काम किए, अपने घर के जो आपके हाउस होल्ड्स एक्सपेंसेस थे उसको फंड किया. उसके लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए, जैसे कि बाउंसर का भी काम करी, ब्यूटी पार्लर में काम किया, क्लोथिंग बिजनेस में, शॉप्स में काम किया.
हाँ, रेस्टोरेंट में काम किया। दिस एक्सपीरियंस इंस्टिल इन हर रेजिलियंस एंड डिटरमिनेशन, और यही सारे जो संघर्ष था उनके माइंड में, उनके दिल में घर कर गया कि नहीं, उन्हें कुछ ना कुछ अपने जो लाइफ में उन्होंने ड्रीम देखा है उसको गिव अप नहीं करना है, चाहे सिचुएशन कैसा भी है उसको किसी भी हाल में फुलफिल करना ही करना है। तो यहाँ हम सबके लिए सीखने की बात है इनकी लाइफ जर्नी से। फिर जो इंस्पिरेशन आया इनको माउंटेन पे चढ़ने का वो है इब्राहिम ताकित सोरांग, जो कि वहीं के एक माउंटेनियर हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। फिर यानो जो है वो अपनी स्टडी अभी कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है अपना डिप्लोमा इन फिटनेस एंड मैनेजमेंट में। इसको जो आपका यूनिवर्सिटी है वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कर रही है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में है। तो ये तरह इनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, एंड अब जानते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश की निशी ट्राइब से आती हैं। ओके, जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा ईस्टर्न साइड का, वहां पे क्या है, जो आपकी ट्राइब, जो ट्राइबल ग्रुप ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसी में आपका एक इम्पोर्टेंट है निशी ट्राइब। तो उस ट्राइब की ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे शिखर पे चढ़ाई की है। ओके, तो अब चलिए जानते हैं कि जो पर्टिकुलर आपका ट्राइबल ग्रुप है उनका क्या, उनके क्या कल्चर है, क्या उनका रहन सहन है, किस तरह के वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, ये सारी चीजों को, कितना उनका पॉपुलेशन है स्टेट में, ये सब चीजें, उनके क्या इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, ये चीजों को हम इसमें कवर करते हैं। चलिए अब निशी ट्राइब के बारे में जानते हैं। निशी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। निशी देयर ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उनका, निशी ही अपनी उनकी लोक भाषा है। Ni refers to man and the word she denotes a being, so which combined together refers to a civilized human being. इनका निशी ट्राइब का मतलब ये होता है। जो इनकी लैंग्वेज है वो बिलोंग करती है आपका सीनो तिब्बतन फैमिली से, मतलब कि चाइना और तिब्बतन फैमिली से, उसी से रिसेंबल करता है। और लेकिन जो इनका रियल का जो ओरिजिन का जो केस है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे। ओके, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन एन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के, ये 8 जो प्रमुख जिले हैं वहां वहां इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। पहला है ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुम परे, लोअर सुबानसिरी, कामले क्रा दादी, देन कुरुंग कुमे एंड अपर सुबानसिरी। फिर सोनीतपुर और नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो आसाम का है वहां पे भी इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। ये इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो किन किन एरियाज में कितनी कितनी है। देन जो पॉपुलेशन का पूरा डेमोग्राफिक है वो आपका 3 लाख के अप्रोक्स है। मेक्स देम द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि काउंट करता है सबसे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप का पॉपुलेशन है इनका, निशी ट्राइब का, क्लोजली फॉलो बाय द, और जो दूसरे हैं आपके फिर आदिस, फिर गालोस, एंड हु आर द मोस्ट पॉपुलस इन 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग। The Nishi support themselves with slash and burn agriculture and hunting and fishing पे इनकी लाइफ अभी डिपेंड है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो झूम कल्टीवेशन की जाती है, एग्रीकल्चर हार्वेस्ट सिस्टम एंड हंटिंग और फिशिंग इनका मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब एग्रीकल्चर के साथ ये कुछ अलाइड सेक्टर में भी इंगेज है, जैसे कि निशी जो है एक्सपर्ट है अपने हैंडीक्राफ्ट में, तो वीविंग के लिए, केन बैम्बो वर्क्स के लिए, पोइट्री, ब्लैक स्मिथ, सुनार, वुड कार्विंग, जो आपके कारपेंटर होते हैं, कारपेंट्री, ये सारी चीजें जो है ये इसमें ये बहुत ज्यादा इफिशियंट है। और इनकी बनाई हुई चीजें पूरे भारत में एक्सपोर्ट होती हैं, साथ ही साथ आपके ग्लोबली भी अरुणाचल प्रदेश की बैम्बो से बनी चीजें की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। उसके लिए उनको फंडिंग भी दी जा रही है, कई तरह के पॉलिसीज भी बनाए गए हैं। ओके, इनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, सोशल जो लाइफ कल्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। देन रिलीजन की बात कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस निशी जो है आपका क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं।
फिर 29% हिंदुज्म है, और जो और भी हैं वो इंडिजीनियस डोंगी पोलो को फॉलो करते हैं, मतलब जो उनका लोकल आपका कह सकते हैं रिलीजन। दोनी का मीन्स होता है सन, पोलो का मीन्स होता है मून, तो ये इनकी पूजा करते हैं सन और मून की। तो एक बहुत बड़ा इनका फेस्टिवल भी है डोंगी पोलो, ओके, वो इसको हार्वेस्ट न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। अब जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जो कि जिसका मेन इंपॉर्टेंट मोटिव ये है कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और उनके जो एरिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के किनारे हैं उनको डेवलप करना। तो जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश भी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का हिस्सा है। वहां पे भी सरकार ये कर रही है कि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी एंगेजमेंट करा सके, एक्सपोर्ट कर सके उनकी चीजों को अक्रॉस द ग्लोब, एंड जो उनका माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर विच आर रिवर्ड एज द Ayu Dongi, great mother son, and Attu Polu, which means father moon। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। जैसे कि क्या अरुणाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर में भी कभी कभार पूछ लेता है कि पोंगे, ये आपका डोंगी पोलो कहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आदि, निशी, मिशी, न्योम, ये कौन कौन से ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ट्राइब्स हो गए और जो उनसे रिलेटेड उनका फेस्टिवल होता है ना, और हार्वेस्ट सीजन के जो फेस्टिवल होते हैं वो हमें मगअप होना चाहिए, माइंड में रजिस्टर होना चाहिए कि या ये जो पर्टिकुलर आपके डांस फॉर्म है, फेस्टिवल्स हैं, ये इस एरिया से आपके बिलोंग करते हैं। फिर फेस्टिवल में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो मोस्ट ऑफ जो फेस्टिवल होता है वो हार्वेस्ट को डेडिकेटेड, मदर नेचर को डेडिकेटेड आपका फेस्टिवल होता है। मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर जो उसमें वो प्रेयर करते हैं जो इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ज्यादा से अच्छा हो, हेल्दी हो, वहाँ के लोग हेल्दी है, तो ये मदर नेचर को ही आपका कह सकते हैं कि डेडिकेटेड फेस्टिवल होता है। तो चलिए कुछ फेस्टिवल है, जैसे बोरी बुट जो हो गया आपका फरवरी मंथ में मनाया जाता है, जो कि आपका वहाँ का कह सकते हैं जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है वहां का भी उसके टाइम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूकुम वे भी फरवरी में, और जो लोंगते है अप्रैल में सेलिब्रेट होता है। दिस सेलिब्रेट एंड प्लीजेस द गॉड्स एंड गॉडेसेस फॉर देयर गुड हार्वेस्ट, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर पॉलीगैमी जो है वहां पे चलता है। इसका मतलब होता है बहुविवाह, एक आदमी भी चाहे तो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, और जो विमेन है वो भी चाहे तो एक से ज्यादा शादी कर सकती हैं। तो ये वहाँ के उनका कल्चर का सिस्टम है। ओके, दे ट्रेस देयर डिसेंडेंट, जो उनका जो लीनियर है वो पेट्रियार्कल है, मतलब जो घर का हेड डिसीजन मेकर होता है वो उनका माना जाता है, जो मेल होता है वो होता है, एंड आर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लैंस में डिवाइडेड होते हैं। ओके, ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ये निशी ट्राइब है, इनका ये कॉस्ट्यूम है, एक जो लोकल आपका होता है कॉस्ट्यूम वो है। ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फेस्टिवल को जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो क्या क्या चीजें करते हैं, देखिए नेचर, मदर नेचर को डेडिकेटेड आपका फेस्टिवल है। तो जो मदर नेचर से इनको चीजें मिलती है उसी को ये इन लोग प्रसाद के रूप में यूज करते हैं और उसी की पूजा करते हैं। ओके, फिर निशीज कंसिडर, अब निशी ट्राइब का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो विमेन है वो वहां पे हाईएस्ट पोजीशन कंसिडर की जाती है बाय देयर मेल्स, एंड द सोर्स ऑफ पीस उनका मानना है प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। यस, दैट इज राइट। एजुकेटेड अंडरस्टैंडिंग वुमेन इज अ, कह सकते हैं कि आपके घर का सेंटर होती है। अगर वो अच्छे हैं तो वो अपने बच्चों को भी अच्छा मैनरफुल बनाएंगी। एक एजुकेटेड अंडरस्टैंडिंग पर्सन अगर आपके लाइफ में है, चाहे आपके घर में है, तो ऑब्वियसली वो आपके जनरेशन को भी अच्छा करेगा, और कह सकते हैं जो आपका प्रेजेंट टाइम होगा उसको भी वो अच्छा ही करेगा। सो ये तरह इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निशी ट्राइब्स के। अकॉर्डिंग टू them the importance of women status increases and binds through an established reciprocal marital exchange system in the society। तो ये तो रहे अरुणाचल प्रदेश के निशी ट्राइब्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड जो निशी ट्राइब की आपका कह सकते हैं वुमेन है, काबक यूनो, जिन्होंने प्राउड किया है पूरे इंडिया को और अपने स्टेट को, उनके बारे में होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, ऐसी किसी और इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ। तो अब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।